आज बच्चों हम अकाउंट का एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है गुडविल। गुडविल बहुत ही इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुडविल होती क्या है। इन शॉर्ट अगर मैं गुडविल के बारे में बोलना चाहूँ तो गुडविल का मतलब होता है कंपनी की रेपुटेशन या कंपनी का नाम मार्केट में कितना अच्छा है। मार्केट में जितना अच्छा कंपनी का नाम होगा उसका प्रोडक्ट उसके नाम से ही बेचा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आईफोन बोलूँ, आईफोन ये नाम से ही, एप्पल के नाम से इसके मोबाइल बिकते हैं और बहुत ज्यादा कॉस्ट में बिकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी गुडविल अच्छी है। तो अब बात करेंगे गुडविल क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कह रहा अ गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। गुडविल कौन सी वैल्यू होती है? कंपनी की रेपुटेशन होती है। और कंपनी की गुडविल जितनी ज्यादा अच्छी होगी कंपनी की रेपुटेशन उतनी अच्छी मानी जाएगी। आगे इसने बोला अ गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। गुड नेम का मतलब मार्केट में उसका नाम बहुत ही अच्छा है। एंड वाइड बिजनेस कनेक्शन ऑफ अ फर्म विच इनेबल टू अर्न हायर प्रॉफिट कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब ये कहना चाहता है गुडविल जो एक तरह की रेपुटेशन होती है, या ये समझ लिया जाए कंपनी का मार्केट में जो भी अच्छा नाम है उसी अच्छे नाम को हम लोग गुडविल कहते हैं। या कंपनी का नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट को हम लोग गुडविल कहते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? मान लो किसी कंपनी की मार्केट में गुडविल नहीं है, वो एक दिन में 10 प्रोडक्ट बेचती है, तो ये उसका नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन अगर उसकी गुडविल अच्छी है तो ज्यादा लोग आएंगे उसके पास सामान लेने। और अगर उसकी गुडविल अच्छी है तो उसी दिन मैंने समझ लिया कि उसकी दुकान पे 20 लोग सामान लेने आ गए। तो पहले नॉर्मल जब गुडविल अच्छी नहीं थी 10 लोग लेने आते थे सामान। अब गुडविल अच्छी हो गई है तो 20 लोग लेने आ रहे, तो 10 लोगों का प्रॉफिट बढ़ गया ना। ये जो 10 लोगों का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है वही है हमारी गुडविल, और उसी को कहते हैं प्रॉफिट। हायर प्रॉफिट कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब हायर प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट से कंपेयर करने पे जो प्रॉफिट निकल के आता है वो प्रॉफिट भी हमारे लिए गुडविल ही माना जाता है। तो गुडविल के बारे में हमने ये तो पढ़ लिया कि गुडविल कंपनी के नाम को बताती है, रेपुटेशन को बताती है, और ये बताती है कि कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट से कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि गुडविल के फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो गुडविल देखो, इसकी जो विशेषता है, पहली विशेषता ये है कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है। अब इंटेंजिबल एसेट्स मालूम है, इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिन्हें देखा नहीं जा सकता। तो गुडविल भी एक तरह की एसेट्स ही है जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। कंपनी की गुडविल जितनी ज्यादा अच्छी होगी उसका नाम उतना ज्यादा अच्छा होगा, तो इसे महसूस किया जा सकता है, इसलिए हमने इसे इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में रखा है। तो गुडविल की पहली विशेषता तो ये होती है। अब जो दूसरी विशेषता है कि ना अर्न एक्सेस प्रॉफिट। देखो गुडविल जितनी ज्यादा अच्छी होगी कंपनी की सेलिंग उतनी ज्यादा बढ़ेगी, कंपनी का नाम उतना ज्यादा बढ़ेगा, तो प्रॉफिट तो ज्यादा होगा ही होगा। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है वो कंपनी के नाम की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए गुडविल का अगला फीचर यही है, अर्न एक्सेस प्रॉफिट। कंपनी गुडविल की वजह से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। अब जो तीसरी विशेषता है, जो तीसरा फीचर है गुडविल का, उसमें ये लिखा है इट इज वैल्यूएबल इंटायर बिजनेस सोल्ड। देखो कोई भी बिजनेस अगर बेचना है, मान लो मेरा ही बिजनेस है, मैं अपना पूरा बिजनेस सोल्ड करना चाहता हूँ, तो उस बिजनेस को कितने में बेचूं? कुछ तो प्रॉपर्टी लगी भी होगी। मान लो उसके अंदर 20 लाख की प्रॉपर्टी लगी हुई है लेकिन कंपनी में मार्केट में नाम अच्छा है मेरी कंपनी का, तो चाहे मैंने 20 लाख की प्रॉपर्टी क्यों ना लगा रखी हो, मैं उसको 20 लाख में नहीं बेचूंगा, 20 लाख से ज्यादा में बेचूंगा। तो ये यही बताना चाहता है कि गुडविल से पता चलता है कि जो हमारा पूरा बिजनेस है, पूरा बिजनेस वो कितने में बेचना है, उसकी वैल्यू क्या है, मार्केट में कितने का बेचा जा सकता है। तो ये इसके 3 फीचर्स थे। अब यहाँ हम कैटेगरी की बात करने वाले हैं, कैटेगरी ऑफ गुडविल। तो कैटेगरी ऑफ गुडविल को मैंने 2 कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी में लिखा परचेज ऑफ गुडविल, और दूसरी कैटेगरी में लिखा है, यहाँ मिट गया थोड़ा, इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब पहले हम लोग ये समझते हैं परचेज ऑफ गुडविल का मतलब होता है क्या। परचेज ऑफ गुडविल, मान लो मैंने किसी से बिजनेस खरीदा, जब मैंने किसी और का बिजनेस खरीदा है तो बिजनेस खरीदने के साथ साथ उसकी रेपुटेशन भी खरीदी, उसका नाम भी खरीदा, दोनों चीजें मैंने खरीद ली। तो यहाँ जो गुडविल है मुझे रेडीमेड मिली, बनी बनाई। अब मैं उसकी गुडविल को कैसे रखता हूँ इन फ्यूचर वो बात की बात है। तो परचेज ऑफ गुडविल का मतलब ये है, जब हम किसी का बिजनेस खरीद लेते हैं या गुडविल बनी बनाई खरीद लेते हैं तो उसे परचेज ऑफ गुडविल की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे गुडविल को बैलेंस शीट में शो करा जाता है। तो बैलेंस शीट जब बनाई जाएगी तो उसके अंदर पुरानी गुडविल जितनी भी थी वो शो करी जाएगी,
और इन गुडविल के ऊपर डेप भी लगता है, लेकिन गुडविल के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो उसे डेप नहीं बोला जाता, उसे अमोर्टाइज बोला जाता है। तो जो गुडविल है वो अमोर्टाइज होती है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि परचेज ऑफ गुडविल क्या है। परचेज ऑफ गुडविल का मतलब है रेडीमेड गुडविल, पहले से बनी बनाई गुडविल को बिजनेस में खरीद लिया। अब यहाँ जो सेकंड कैटेगरी बताई है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब है मैंने बिजनेस शुरू करा और शुरू करने के बाद मैं कंपनी के नाम को उठा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ गुडविल, अपने नाम को बढ़ा रहा हूँ, कंपनी को बढ़ा रहा हूँ, वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। तो ऐसी गुडविल को सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहा जाता है। यहाँ मैंने किसी और से गुडविल नहीं लिए, किसी और का बिजनेस नहीं लिया है। अब ऐसे में नाम बनाने में कई साल लग जाते हैं। तो ऐसी जो गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड, उसे बैलेंस शीट में शो नहीं करा जाता है। तो यहाँ दो कैटेगरी गुडविल की हमने पढ़ ली है। तो अगली हेडिंग पे पढ़ते हैं। अगली हेडिंग में बोल रहा है नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो गुडविल का मतलब कंपनी की रेपुटेशन है, और कंपनी की रेपुटेशन पता चल जाती है कितनी अच्छी और कितनी बेकार है। तो ये जो कह रहा है कंपनी की हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कंपनी गुडविल क्यों निकालती है, गुडविल निकालने की जरूरत क्या है। तो मैंने इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए जिसकी जरूरत हमें गुडविल निकालने के लिए पड़ जाती है। अच्छा, अगर कंपनी कभी भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए पार्टनर, कंपनी कभी भी पुराने पार्टनर्स का अगर रेशियो बदलना चाहती है, फॉर एग्जांपल के लिए ए और बी पार्टनर है, ये प्रॉफिट लेते थे 3:2 में, लेकिन इन फ्यूचर ये प्रॉफिट लेना चाहते हैं 1:1 में, आने वाले टाइम में ये अपना रेशो चेंज करना चाहते हैं। तो जब भी कोई पार्टनर्स या फर्म में कंपनी में पार्टनर्स का रेशो चेंज होता है, तो रेशो चेंज होते टाइम हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और गुडविल पता लगानी पड़ेगी कितनी थी, और गुडविल उनके हिस्से में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब भी बदलेगा तो गुडविल की जरूरत हमें पड़ती है। अगला दे रखा है, ये तीनों पॉइंट एक साथ है, या तो किसी पार्टनर का एडमिशन हो तब गुडविल निकालनी पड़ेगी, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो तब गुडविल निकालनी पड़ेगी, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए। तीनों एक ही चीज है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। इन तीनों कंडीशन में कंपनी को गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब जो सेकंड लास्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, कभी जब कंपनी को बंद करना होता है, कंपनी अब आगे नहीं चलाना है, कंपनी को बंद करना है, तो उसी को डिसोल्यूशन कहते हैं। कंपनी का एंड हो गया इस कंडीशन में। तो जब कंपनी का एंड होगा तो सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में उनकी गुडविल निकाल के पता करनी पड़ेगी। तो जब भी डिसोल्यूशन होता है तो उसके लिए हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और लास्ट दे रखा है अमलगमेशन ऑफ ए पार्टनरशिप। अमलगमेशन का मतलब होता है मर्ज। मान लो जब दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में मर्ज हो रही हो, तो उस टाइम पे दोनों कंपनी की गुडविल अलग से निकलेगी और अलग से निकलने के बाद उनमें बांटी जाएगी। तो अमलगमेशन का मतलब है मर्ज होना, या 2-3 पार्टनरशिप को एक साथ कर देना, या 2-3 फर्म को एक साथ कर देना। तो ऐसे टाइम पे कंपनी की गुडविल को निकाला जाता है, और निकालने के बाद देखा जाता है किसकी कितनी गुडविल है। तो इसीलिए हम लोग गुडविल को निकालते हैं ताकि कंपनी की वैल्यू का पता लगा सके। किस किस कंडीशन में निकालते हैं गुडविल को, जब रेशो बदले, कि कोई पार्टनर एडमिट हो, कोई रिटायर हो, या किसी की डेथ हो जाए, या कंपनी ही बंद हो जाए, या वो मर्ज हो रही हो। तो इन कंडीशन में हमें गुडविल निकालने की जरूरत पड़ती है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, सबसे मेन टॉपिक यही था, मेथड्स ऑफ गुडविल। गुडविल के कितने मेथड है। तो गुडविल के जो मेथड है वो 3 मेथड है। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। जो पहला मेथड है उसको एवरेज प्रॉफिट मेथड कहा जाता है। जो दूसरा मेथड है उसको कहा जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और जो तीसरा कहा जाता है वो होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, गुडविल निकालने के 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब यहाँ जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ये 2 टाइप का होता है। 2 टाइप कौन कौन से, इसको और इसको दोनों को मिला के लिख देंगे। इसका मतलब एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट भी होता है और सुपर प्रॉफिट भी होता है। इसके जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगली वीडियो में।